Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, today we are going to discuss verb. Verb parts of speech का एक बहुत important part है. Action words are called verbs. ये इसकी एक normal definition है जो बहुत easy definition आप कह सकते हैं. जो भी action words है उसे verbs कहते हैं. Friends, verbs के बिना कोई sentence English का बन ही नहीं सकता. जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट के बिना ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकते, उसी तरह वर्ब के बिना इंग्लिश सेंटेंस नहीं हो सकता. वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वर्ब से ही हमें पता चलता है ये टेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये सब कुछ हमारा वर्ब पे डिपेंड करेगा. इसीलिए 80% ऑफ इंग्लिश ग्रामर का जो है सब कुछ जो चलता है ग्रामर में वो वर्ब पे डिपेंड करता है. वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और अब हम देखेंगे कि वर्ब की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. ए वर्ब में टेल अस, वर्ब हमें बता सकता है व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, यानी एक पर्सन या थिंग क्या कर रहा है वो हमें पता चलेगा. एग्जाम्पल देखिए, रवि लाफ्स, रवि क्या कर रहा है, लाफ्स मीन्स हंस रहा है. पर्सन क्या कर रहा है. नेक्स्ट, द क्लॉक स्ट्राइक्स, थिंग है, क्लॉक एक चीज है, वो क्या कर रही है, स्ट्राइक, जो घड़ी टिक टिक करती है तो उसे कहते हैं स्ट्राइक्स. तो देखो, रवि लाफ्स, क्लॉक स्ट्राइक्स, इससे पता चलता है वर्ब है ये दोनों. और इससे पता क्या चलता है, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज. सेकेंड पार्ट है डेफिनेशन का, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, यानी पर्सन या थिंग के साथ क्या हो रहा है. एग्जाम्पल देखिए, सीता इज स्कोल्डेड, सीता को क्या पड़ रही है, डांट पड़ रही है. इज स्कोल्डेड ये हमारा वर्ब है. नेक्स्ट है, द विंडो इज ब्रोकन, विंडो क्या हो गई है, टूट गई है, इसलिए विंडो इज ब्रोकन. विंडो के साथ क्या हुआ है, वो टूट चुकी है. तो पर्सन और थिंग के साथ क्या हो रहा है ये भी हमें वर्ब बताता है. नेक्स्ट है, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, पर्सन या थिंग क्या है. कैट इज डेड, ग्लास इज ब्रिटल, कैसा है, ब्रिटल है. आई फील सॉरी, पर्सन थिंग क्या है वो पता चलता है. यानी कि इस इन शॉर्ट इस डेफिनेशन से, वर्ब का डेफिनेशन से हमें पता चलता है व्हाट ए पर्सन थिंग डज, व्हाट ए पर्सन इज, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, और व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, यानी पर्सन के साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, या वो क्या है. जो एक्शन हमें पता चलता है वो होता है वर्ब. वर्ब में जरूरी नहीं कि एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, सेंटेंस में मोर देन वन वर्ब होते हैं. जैसे हमने देखा, सीता इज स्कोल्डेड, इज भी वर्ब है, स्कोल्डेड भी वर्ब है. विंडो इज ब्रोकन, इज भी वर्ब है, ब्रोकन भी वर्ब है. तो सेंटेंसेस में मोर देन वन वर्ड, वर्ब के नाम पे वर्ब जो है मोर देन वन हो सकते हैं. हम और भी थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें मोर देन वन वर्ड है. जैसे द गर्ल्स वेर सिंगिंग, यहाँ पे वेर सिंगिंग, गर्ल्स गा रही थी, वेर सिंगिंग, वेर और सिंगिंग ये वर्ब है. क्या कर रही थी हमें पता चल रहा है, वेर सिंगिंग. आई हैव लर्नड माई लेसन, मैंने क्या किया है, आई हैव लर्नड. व्हाट आई हैव डन, देखो व्हाट गर्ल्स वेर डूइंग, व्हाट आई हैव डन, है ना. और वॉच, देखो द वॉच हैज बीन फाउंड, वॉच क्या हो गई है, मिल गई है. तो यहाँ पे मोर देन टू वर्ड्स है, देखो 3 वर्ड है, हैज बीन फाउंड. ये तीनों की तीनों क्या है, हमारे वर्ब है. तो वर्ब जो है हमें बताता है क्या हो रहा है, क्या हुआ है किसी के साथ, या क्या चीज क्या है. ये एक्चुअली बेसिकली एक्शन वर्ड्स ही कहे जाते हैं. ये पर्सन का क्वालिटी, क्वांटिटी, सॉरी नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी, पोजेशन, ये सब डिस्क्राइब करते हैं. फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग ऑनेस्ट ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ रोजीना शेख. इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्विज या पजल कह सकते हैं आप, छोटा सा क्वेश्चन दूंगी और उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. इसलिए ये वीडियो के रिलेटेड ही वो क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक बहुत केयरफुली देखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्ब का और एक डेफिनेशन जो क्लियर हमें पता चलता है वो है, वर्ब आर वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट ए पर्सन और थिंग्स एक्शन, कंडीशन, क्वालिटी एंड पोजेशन. पर्सन के एक्शन, कंडीशन, क्वालिटी और पोजीशन पता चलता है. पोजीशन मीन्स मेरे पास क्या है. आई हैव वाले सेंटेंसेस जो होते हैं ना कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, पोजीशन होता है. आई हैव अ कार, तो हैव जो है ये क्या है, हमारा पोजीशन बनाने वाला वर्ब है. अब और भी थोड़े एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जिस सेंटेंसेस के जिसमें वर्ब जो है आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकेंगे. मनोज रन्स फास्ट,
तो यहाँ पे आया रन्स। रन्स क्या है? हमारा वर्ब है। आलिया इज ब्यूटिफुल। इज यहाँ पे कैसी है, ये इसका क्वालिटी बता रहा है। देखो हमने वर्ब वाले एग्जांपल में एक्शन देखा, रन्स फास्ट, और अभी इसमें क्वालिटी बता रहा है इज ब्यूटिफुल। अब दे आर डॉक्टर्स, वो क्या है? व्हाट दे आर डॉक्टर्स। आर हमारा वर्ब है, इज, एम, आर ये बेसिक वर्ब्स है। फिर विकास क्लोज्ड द डोर, विकास ने क्या किया? डोर को क्लोज कर दिया। तो क्या किया? व्हाट इज डन? क्लोज। तो क्लोज हमारा वर्ब है, एक्शन है। द लायन फेल इनटू द वेल, लायन जो है फेल इनटू द वेल, क्या हो गया? वेल में गिर गया। फ्रेंड्स आपने ये जो भी एग्जांपल्स देखे यहाँ पे सेंटेंसेस में, रन्स, इज, आर, क्लोज्ड और फेल, ये सारे वर्ब्स है। पर देखो ईडी, ये क्लोज्ड में डी आया है, और बेसिक वर्ब होता है फॉल, फॉल के बदले यहाँ फेल आया है। मतलब वर्ब को ही अगर आप चेंज करेंगे तो हमारा टेंस चेंज होता है, यानी हमारे जो टेंसेस है वो बेसिकली वर्ब पे डिपेंड करते हैं। वर्ब के हम आगे देख रहे हैं, चलिए देखिए। देयर आर 4 मेन फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टाइम ऑफ एक्शन के हिसाब से हम 4 अलग अलग पार्ट में हम वो वर्ब, 4 डिफरेंट फॉर्म में हम वर्ब्स देख सकते हैं। एक ही वर्ब है, उसके 4 फॉर्म्स है, और वो किस पे डिपेंड हो रहा है? जो टाइम है, जो एक्शन का टाइम के हिसाब से वो वर्ब के फॉर्म्स बदलते हैं। जैसे प्रेजेंट फॉर्म में हम बोलेंगे ड्रिंक, सी, ईट, ड्रॉ, रीड, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाते हैं, या तो प्रेजेंट फॉर्म में। अगर आपको प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस बोलना है तो आप बोलेंगे आई ड्रिंक कॉफी। अगर यही ड्रिंक को अगर आप पास्ट फॉर्म जो वर्ब है वो है ड्रैंक, तो यही ड्रिंक को अगर आप ड्रैंक करके लिखेंगे आई ड्रैंक कॉफी, तो ये सेंटेंस हो जाता है पास्ट टेंस में। तो टेंसेस जो है हमारे बनते हैं वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स से। तो देखिए आज हम 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब देख रहे हैं। पहला है प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड है पास्ट फॉर्म, थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। देखिए ड्रिंक प्रेजेंट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में बनता है ड्रैंक, पास्ट पार्टिसिपल में ड्रंक, और आईएनजी फॉर्म में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है सी, प्रेजेंट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में उसी को बोलेंगे हम सॉ, पास्ट पार्टिसिपल में हम उसी वर्ड को कहते हैं सीइंग, और उसी वर्ब को आईएनजी फॉर्म दिया जाए तो वो बन जाता है सीइंग। नेक्स्ट है ईट, प्रेजेंट फॉर्म में ईट, पास्ट फॉर्म में वो बन जाता है एट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम उसे कहेंगे ईटन, और आईएनजी फॉर्म में हम उसे कहेंगे ईटिंग। नेक्स्ट है ड्रॉ, पास्ट फॉर्म में ड्रू, पास्ट पार्टिसिपल में ड्रॉन, आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ड्रॉइंग। लास्ट वाला जो है ध्यान से सुनिए, ये देखो रीड, 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 यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, ऑल 3 फॉर्म में ये सेम है। बट इसको सिर्फ हम जब रीड करते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, तब पास्ट फॉर्म में हमको, प्रेजेंट फॉर्म में हम उसे रीड बोलते हैं, पास्ट फॉर्म में हम इसी को रेड पढ़ेंगे, पर स्पेलिंग विल बी सेम, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी रीड ही रहेगा, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में रीडिंग। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म्स, ऑल द 3 फॉर्म्स सेम वर्ड होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने दिया है रीड, 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 ऑल द 3 फॉर्म्स आर सेम। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके 3 फॉर्म सेम होते हैं। आपको पजल इसी से रिलेटेड है, सो पे अटेंशन टू इट। नेक्स्ट, अब मैं इसी के ईट वाला वर्ड का जो हम एग्जाम्पल लेके आपको 4 सेंटेंसेस बताऊंगी। अब ये चारों जो फॉर्म है, अगर पहले प्रेजेंट फॉर्म वाला वर्ब यूज करते हैं तो वो बनता है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। पास्ट फॉर्म वाला यूज करेंगे अगर हम, तो वो बन जाता है पास्ट टेंस का सेंटेंस। और जो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है, उसमें से ये 3rd टाइप वाला बनता है। और ये आईएनजी फॉर्म जो है वो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो आज हम देखते हैं 8 वाले एक वर्ब का 4 अलग अलग फॉर्म में यूज करके किस तरह सेंटेंस बनता है। देखिए, आई ईट एन एप्पल, ये है प्रेजेंट फॉर्म में ईट यूज किया हमने। नेक्स्ट, उसी का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, आई एट एन एप्पल, मींस ये बन गया पास्ट टेंस का सेंटेंस, हमने यूज किया है पास्ट फॉर्म। आई हैव ईटन एन एप्पल,
ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया है, इसलिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव ईटन जो आया है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम डिटेल ऑफ टेंसेस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई एम ईटिंग एन एप्पल। ईटिंग आईएनजी फॉर्म जो है कंटिन्यूस फॉर्म में यूज होता है, अभी भी वो काम चालू है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं ईटिंग फॉर्म में। इसका मतलब अभी भी वो वर्क कंटिन्यूसली चल रहा है। आई एम ईटिंग, एट प्रेजेंट ये काम हो रहा है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपने देखा कि एक ही वर्ब है, उसके अलग अलग फॉर्म्स है और उसके फॉर्म्स बदलते ही टेंसेस भी बदलता है। इसीलिए वर्ब को समझना, वर्ब को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके उसको यूज करना वो बहुत ज़रूरी है आपको टेंसेस क्लियर करने के लिए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस के लिए और एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए। जो आप कह सकते हैं कि ये एक बेस है वर्ब, जिसको वर्ब समझ में आ गया 80% ग्रामर उसका मुट्ठी में है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। पजल देखिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखिए और डिटेल में टेंसेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।